कारण सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। हम ये शपथ लेते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, न ही लोकसभा चुनाव में देंगे। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गए कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं। और कल हेमा मालिनी जी का बयान आया था, उनसे प्रेस वाला पूछा कि जब फ्लाइंग किस राहुल जी दे रहे थे तब देखी थी, तो वो बोली कि नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। और मैं ये भी बोली थी कि हमारे नेता जो हैं अभी तक शादी नहीं किए हैं। इस भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी भी चाहेंगे तो किसी लड़की से शादी कर सकते हैं। यही तो मैं बोली थी। नहीं, आपने उनको बुढ़िया भी कहा 50 साल की। क्या उस स्टेट मेरी उम्र 50 साल है तो हमको कोई आंटी कह दे, कोई बूढ़ी कह दे तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोली थी कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे। नहीं, लेकिन हमने देखा कि जो वीडियो था, वीडियो में जो राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे थे वो चेयर के तरफ था। लेकिन बीजेपी के महिला सांसदों ने एक लेटर लिखा, बजाबता उसमें कई महिला सांसदों का साइन था और वो फिर उस पर आगे प्रोसीक्यूटिंग के लिए आगे लेटर जारी किया गया। तो इस उसमें क्या लगता है आप लोगों को? इसमें जांच करा ले। अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में कार्रवाई मेरे नेता पे हुई थी, उनका सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था, उनका घर भी छीन लिया गया था। लेकिन कोर्ट से हम लोग को जीत मिली और फिर उनका सदस्यता बहाल हुआ और वो सदन में गए। तो हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रची जाती है। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन किए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with six female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। या सदन में देश को पता चला। शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने किसान मजदूर की एकता के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ हम लोग एकजुट हो जाएं। हमारे आरक्षण को खत्म कर दिया गया है साहब। हमारे चुनाव आयोग में अब कोई ताकत नहीं बची है। न्यायपालिका में बैठकर राम मंदिर के पक्ष में लोग फैसला सुना रहे हैं और अगले दिन जाकर राज्यसभा में शपथ ले रहे हैं। न्यायपालिका कितनी स्वायत्त बची है? न्यायपालिका में आज भी केवल 2 दलित और 1 ट्राइब है, एक ओबीसी है, ट्राइब एक भी नहीं है। ये किसके जज बने बैठे हैं? और इसलिए मानवर कांशीराम ने कहा था कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम 90% लोग इस देश को बनाने वाले पुरखों के वारिस हैं। ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के वारिस कल को जब अंग्रेजों से माफी मांगते थे, कल को जब उनके साथ खड़े थे, वो आज हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। मैंने एक आदमी से पूछा, बोला जी आजकल घर का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह बढ़ी नहीं, खर्चे रोज बढ़ रहे हैं, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, हर चीज महंगी हो गई। मैंने उससे पूछा कैसे हो गई महंगाई? कहता जी अपने आप ही हो गई, भगवान ने कर दी। अरे भगवान महंगाई क्यों करेगा? कैसे हो गई महंगाई इतनी? सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने। उनके एक दोस्त ने
बैंक से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। एक और आदमी गुजरात का, उसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, 22,000 करोड़। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या चुनाव आयोग अपनी स्वायत्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी पर निर्भर हो जाएगा? क्या उन लोगों की आशंकाओं में आपको भी दम नजर आता है जो कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव आयोग की स्वायत्ता संदिग्ध हो जाएगी और यह संस्था भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगी? सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते हैं। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 22। 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिलता, तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं, नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? तो इसमें सारे जो इंडिया अलाइड, उन्होंने ये फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज, फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गया। ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे मेंबर हिंदुस्तान की हर कोने से आते हैं, लेकिन अपना बात रख नहीं पाते। फिर सदन खत्म हो जाते। दिल्ली में तो हमारे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि यहाँ रहे, घूमे, चले, काम करे, जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के है। हमारे लिए पार्लियामेंट के अलावा और कोई हवा महल तो नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर जो एमपी होते हैं, सदन जब चलना शुरू होते उस समय आते हैं, सदन खत्म होते ही चले जाते हैं। बस यही हमारा पार्लियामेंट की ये परफॉर्मेंस है। मैं कभी अपने स्पीकर साहब की और पार्लियामेंट की सेक्रेटेरिएट, इनके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। उनकी अपना राय उनके पास है। हमारे स्पीकर साहब भी उत्पादकता के बारे में सारे बता चुके हैं।
लेकिन हमारा मन में जो दुख लेके जा रहे हैं, मैं उसी दुख का ही बयान करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि सदन में हम जब जाते हैं ये मान के चलते हैं कि हमारा स्पीकर साहब हमारा अभिभावक होते हैं, उनकी बयान पे हमें कोई इतराज नहीं। सदन में तो बिल पारित हुई है, ये तो सही है, लेकिन वो बिल पारित में हम लोग भाग नहीं ले पाए। पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, यह विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, अमित शाह ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद पुलवामा के मुद्दे पर वोट मांगी थी। अशोक लवासा ने इस पर सख्ती की थी। नतीजा यह हुआ कि अशोक लवासा के फोन में कथित तौर पर पेगासस इंस्टॉल किया गया, उनकी जासूसी की गई। बात वहां नहीं रुकी, उनके कई रिश्तेदारों के घर पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। यह हालत है मोदी सरकार की दोस्तों, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हर चीज पर यह मोदी सरकार काबू करना चाहती है? कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि नई व्यवस्था बन जाने तक चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में। लेकिन यह कौन सी व्यवस्था बन रही है कि सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में चीफ जस्टिस हो सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? यही है नई व्यवस्था। और सरकार को कैबिनेट मंत्री ही मिला इस कमेटी में रखने के लिए।